तो आज शिक्षक दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक श्लोक से अपनी बातों को शुरू करूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को कोई नाप नहीं सकता है और गुरु का जो पद है वो कोई पा नहीं सकता है। और इसके ऊपर बहुत सारी लाइनें हैं, जितना भी कहें उतना कम है। तो अपनी बातों को स्टार्ट करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक्स है कि अपने अंदर गुरु तत्व को कैसे जानें। तो यहाँ पे एक शब्द मैं लूंगा, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण सबने सुना होगा अपने अपने जीवन में, गुरुत्वाकर्षण। तो ये क्या है गुरुत्वाकर्षण? इसको अंग्रेजी में ग्रेविटी बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण को तोड़ते हैं, गुरु तुमको आकर्षित करेगा। गुरुत्वाकर्षण, गुरु तुमको आकर्षित करेगा, यही मतलब है गुरुत्वाकर्षण का। और गुरु मतलब क्या होता है? भारी, बड़ा, विशाल। तो चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई भी चीज जो बड़ी है, वो सारी छोटी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे अगर सबने सौरमंडल का फोटो देखा हो तो याद करिए, सूर्य जो है वो सारे ग्रहों को अपने साथ लेकर चल रहा है, परिक्रमा हो रही है सौरमंडल में। वैसे ही हमारे जीवन में जो चेतना के मामले में हमसे बड़ा है, जो गुरु है, जाने अनजाने में हम उसकी तरफ खिंच ही जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। गुरु वो शरीर से नहीं होता है, वो चेतना से होता है। तो उस चेतना को देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रीना दीदी को कि जो फोटो मैंने ग्रुप में डाला था, एक बार आप उसको शेयर करें, ताकि और अच्छे से लोगों को उसको मैं बता सकूं कि यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। तो गुरु तुमको आकर्षित करेगा, यही गुरुत्वाकर्षण का मतलब है। अब आप अपने घर में ही देख लीजिए, जो गुरु है, गुरु का मतलब जिसकी वाणी मधुर है, जो डिसीजन लेने में अच्छा है, भले से उसको लोग सुनाएं लेकिन बाद में उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण में दो चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए 5-6 लोग बैठे हुए हैं, 5-6 लोगों की भीड़ बैठी हुई है, और उसमें जो इंसान गुरु है, चाहे वो पॉजिटिव रूप में हो चाहे वो निगेटिव रूप में हो, अगर वो गुरु है तो वो सबको अपनी तरफ खींच लेगा, सबको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये पेज दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा इस पे ध्यान लगाइए और फिर इसके बाद पेज को हटा दिया जाएगा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगा। दीदी दिख नहीं रहा है, एक बार दोबारा से। हाँ, अभी ये दिख रहा है पेज सबको, ठीक है? तो जब बोलते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, क्या मैंने बोला कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में हो रहा है वो ब्रह्मांड में हो रहा है, और जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो इस शरीर में हो रहा है। जैसे ही इस बात को हम समझते हैं तो हमें एक सारा ज्ञान अनुभव होने लगता है कि हवा बाहर भी चल रही है, हमारे अंदर भी चल रही है, आग बाहर भी चल रही है, हमारे अंदर भी चल रही है, आकाश बाहर भी है, हमारे अंदर भी है, पृथ्वी बाहर भी है, हमारे अंदर भी है, सारे ग्रह बाहर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे सूर्य दिख रहा होगा, ठीक? अब सूर्य के जस्ट नीचे क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर उसके बाद मंगल है, फिर क्या है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, गुरु है, फिर उसके बाद क्या है? शनि है, ठीक? और उसके नीचे भी है, उसके नीचे क्या है आपका? इंद्र है, बृहस्पति इंद्र है, और फिर उसके बाद यम है, प्लूटो है। ये जितने भी ग्रह हैं एक सीरीज में, एक क्रम में है। देखिए ना, आप जा करके सभी लोग सौरमंडल खोलिएगा और इसी क्रम में हमारे शरीर में सारे ग्रह हैं, ठीक? कैसे? यहाँ पे सूर्य है हमारे सर वाले एरिया में। मतलब क्या है कि जो ग्रहों का प्रभाव होता है वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में ऐसे ही होता है जैसे ग्रह सौरमंडल में है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं गुरु की बात करूंगा। यहाँ पे देखिए गुरु, और नीचे है शनि। गुरु का मतलब बृहस्पति ग्रह, और अगर थोड़ा सा भी आप लोग को याद होगा तो बृहस्पति के चारों ओर
एस्टेरॉइड घूमता है, मतलब बृहस्पति के चारों ओर मोटे मोटे चट्टाने, मोटी मोटी चीजें और बहुत सारे उपग्रह घूमते हैं। तो आपका पेट, यहाँ पे मंगल जो नाभि वाला एरिया है, यहाँ पे आपका पेट है, और यहाँ पे जितना भी आप खाते पीते हैं जो मल मूत्र होता है, गुरु उसको खींच करके बाहर निकालता है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे आयुर्वेद आ गया, यहाँ पे आपका स्वास्थ्य आ गया कि जिसका गुरु, गुरु मतलब ज्ञान, मैं, जिसका मैं है, अगर अहंकार है तो वो गुरु मल मूत्र को नीचे सही से नहीं खींच पाएगा, तो वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा और गैस होना, जलन होना, सीने में दर्द होना। देखा है आपने, एसिड रिफ्लक्स होता है लोगों को कि गैस ऊपर चढ़ गई, तो वो कहां से हो रहा है कि वो जो गुरु बृहस्पति है वो क्या करता है, वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। देखो ना, इसमें बड़ा दिख रहा है कि नहीं, ये बृहस्पति ग्रह जो है ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं, ये बड़ा दिख रहा है ना, तो बड़ा क्या करेगा, छोटे को अपनी तरफ खींचेगा। तो गुरु और मंगल के बीच में, गुरु और मंगल के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं। हिंदी में बोले तो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। अब यहाँ पे देखो, गुरु और मंगल यानी नाभि और नाभि से नीचे वाला एरिया गुरु जो है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सारा मल मूत्र जो पच गया है, पचने के बाद जो मल मूत्र बना है, उसको गुरु क्या करता है, खींच करके हमारे मल और मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देता है। जैसे ही किसी का ये गुरु कमजोर होता है, ये गुरु कमजोर होता है, यानी उसके अंदर अहंकार की भावना ज्यादा है, वो समझ नहीं पा रहा है, यानी ये गुरु मंगल के बीच में जो भी हमने खाया पिया, जो मल मूत्र बना, उसको नीचे नहीं खींच रहा है, तो क्या होता है फिर वही चीजें ऊपर की तरफ जाती हैं और ब्लड में टॉक्सिक मटेरियल यानी जहरीला पदार्थ बनने लगता है। ब्लड में क्या होता है, एसिडिटी होने लगती है, चेस्ट में पेन होने लगता है, छाती में जलन होने लगता है, सीने में जलन होने लगता है, सर भारी होने लगता है। तो समझना क्या है यहाँ पे कि गुरु को कौन खींच रखा है, शनि। इसको और इंटरेस्टिंग मैं बताता हूं, कभी आपने खींचा खिंचाई खेला है, खींचा खिंचाई की रस्सी होती है, उधर से एक लोग खींचते हैं, इधर से एक लोग खींचते हैं। अब होता क्या है कि जिधर बल ज्यादा लगता है उधर खींच लिया जाता है, वैसे ही सारे ग्रह आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, और सबको खींचते हुए सूर्य सबको लेके चल रहा है। बात समझिएगा, सूर्य सबको लेके चल रहा है और सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो गुरु ग्रह क्या करता है, सारे जो मलबे हैं, कचड़े हैं, जो हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, उसको वो नीचे खींच लेता है। जैसे बोलते हैं ना कि आपका जो है पेट खराब हो गया है, ठीक है, आप में गुरु ग्रह खराब हो गया, बृहस्पति ग्रह खराब हो गया, आप हल्दी का सेवन करिए। बोलते हैं ना, देखो यहीं से साइंस निकल के आ रहा है, हल्दी का सेवन करिए, ठीक। तो हल्दी पीला, हल्दी पीला, और नाभि क्या होता है, नाभि का कलर क्या होता है, अगर देखा जाए तो विज्ञान के मामले में, एस्ट्रोलॉजी में जाए तो पीला। तो आप समझिए वहां से कि अगर किसी का मैं, अहंकार बहुत ज्यादा है, कोई अपने में न रह करके दूसरे में ज्यादा रहता है, तो आप देखेंगे उसकी तबीयत खराब होगी, उसको चेस्ट में पेन होगा, उसके सीने में दर्द होगा, उसको जलन होगा, उसको दिक्कत होगी ही होगी। तो गुरु को भी कौन खींच रहा है, शनि। तो गुरु को बोला जाता है पुरुष। मुझे पता है आज का टॉपिक थोड़ा गहरा जा रहा है, लेकिन जो समझेगा उसको सारा रहस्य समझ में आएगा। तो गुरु का मतलब क्या होता है, पुरुष, और शनि का मतलब क्या होता है, स्त्री। तो गुरु को कौन खींच रखा है, इसमें देखो, गुरु के नीचे कौन सा है, शनि ग्रह, वो क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है। तो जो महिला होती है वो पुरुष को खींच रखती है, लेकिन पुरुष को खींचती है महिला, इसीलिए उसका सौंदर्य के कारण पुरुष उसके प्रति आकर्षित होता है। लेकिन जो पुरुष पूर्ण रूप से महिला में ही आसक्त हो जाता है, तो वहां पे फिर बोला गया ये माया में पड़ गया, फिर वो अपने कर्म से भी विमुख हो जाता है। बात समझिएगा, ये देखिए ग्रह सारे बता रहे हैं। तो जो गुरु को खींच रहा है वो शनि, और गुरु जो पुरुष का जो लिंग होता है वो गुरु में आता है, और महिला का जो वजाइना होता है वो स्त्री में आती है। इसीलिए वजाइना जो होता है वो क्या बोलते हैं, लिंग से नीचे होता है। और यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे शनि नीचे है,
शनि यहाँ पे नीचे है, वो क्या कर रहा है, गुरु को खींच रहा है। तो जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो महिला जाकर के पुरुष को खींचती है। अगर वो न खींचे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उसके अंदर मंगल की तरफ वो बढ़ जाएगा। देखो ना, गुरु के ऊपर मंगल, और मंगल क्या है, क्रोध, अग्नि, लड़ाई झगड़ा। तो एक स्त्री अगर पुरुष के साथ बैलेंस बनाती है, यानी उसको अपने तरफ भी खींच रही है और उसको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर रही है, तभी बोला जाता है कि पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ है। लेकिन अगर वो पुरुष यानी अगर गुरु शनि में ही समाहित हो जाए तो फिर उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। वो महिला की तरफ ही आसक्त रहेगा, हमेशा उधर ही लगा रहेगा। और एक टाइम बाद महिला भी उसको दुत्कार करके, जैसे रामचरितमानस जिसने लिखा था, गोस्वामी तो कौन थे, जो अभी नाम याद नहीं आ रहा है, जो तुलसीदास, जो सांप को रस्सी पकड़ के अपनी पत्नी से मिलने गए थे और मुर्दे पे बैठ करके, नाव समझ के मुर्दे पे बैठ के घर पहुंच गए थे। किसके कारण, काम के कारण, बहुत ज्यादा उनमें काम जागृत हो गया था। बात समझ में आ रहा है। तो वो पूरी तरीके से माया में, माया मतलब माया मतलब अंधकार, स्त्री में वो आसक्त हो गए थे। फिर उस स्त्री ने अपने आप से अलग करके ज्ञान कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ, सूर्य की तरफ। तो बहुत ज्यादा सूर्य की तरफ भी कोई गया तो दिक्कत है, और बहुत ज्यादा अंधकार की तरफ भी गया तो कोई दिक्कत है, यानी उसको मध्यम में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको ताना मारा और वो चीज उनके पुरुषार्थ पे लग गया, और फिर वहां से वो कितने बड़े ज्ञानी बने। यहां से समझिए, सारे ग्रहों को समझिए। और डिटेल में लेके जाऊं, मुझे पता है थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, और डिटेल में जाऊं तो देखिए, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शुक्र है, और शुक्र और मंगल के बीच में धरती है। तो देखो ना, गुरु जो अहंकार है, उसको झगड़ा भी चाहिए, उसको उसको जीवन भी चाहिए, उसको उसको क्या नाम है, सुंदरता भी चाहिए। वो सब कुछ पाना चाहता है, अहंकार सब कुछ पाना चाहता है। लेकिन अगर उसी गुरु को जो बैलेंस कर लेता है, वो माया यानी इस संसार और सफलता यानी प्रभु की प्राप्ति दोनों कर लेता है। फिर वो संसार को प्रैक्टिकल समझता है कि संसार में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा, और उधर जाऊंगा तो मेरे को सीख मिलेगा। तो मतलब वो जीवन बैलेंस करना सीख जाता है। तो गुरु को जागृत करने का मतलब क्या है, आपके अंदर भी एक गुरु बैठा है, देख पाते हैं आप उसको, कि जब आप लड़ाई कर रहे हैं तो पीछे एक आवाज आती है कि तुम गलत हो, चुप रहो, चाहे वो पुरुष हो या महिला। वो आवाज भले से देर में आए, जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, जैसे छत से नीचे कूड़ा फेंकना, तो पीछे एक आवाज आती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो अवेयरनेस, वो दृष्टा जैसे जैसे जगता है, आपको ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे शरीर में हो रहा है वो ब्रह्मांड में हो रहा है। जैसे आंखों से सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती है, 80% ऊर्जा आंखों से निकलती है, और यही वाला एरिया सूर्य है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा बुद्धि की तरफ चला गया, सूर्य की तरफ चला गया, तो वो देखती है मोह माया से सबसे अलग हो गया, घर द्वार सब छोड़ दिया, पत्नी उतनी पुत्र उत्र सब छोड़ दिया। आपने ऐसे संतों को भी देखा होगा, सब कुछ छोड़ दिया, वो पूरा ऊपर की तरफ चले गए, सूर्य की तरफ। और उनकी मृत्यु भी ऐसे होती है कि पता ही नहीं चलता है कि ये मरे कैसे, गए कहां। तो हमें क्या करना है, हमें इस जीवन में रहते हुए ज्ञान भी लेना है, जीवन को भी जीना है। इसीलिए हमारे सनातन में सभी देवी देवता हैं, कोई गलत है ही नहीं, बस बैलेंस बनाने के लिए बोला जाता है। आपको संतुलन बनाना है, यानी सतोगुण में आना पड़ेगा। सतोगुण में, जैसे मान लीजिए अगर सफलता की बात की जाए, तो जो डर है, डर कहाँ रहता है, यहाँ पे यम, जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा, ठीक है, यहाँ पे यम प्लूटो। और ये जो ग्रह देखेंगे आप, ये जो नीचे वाला ग्रह है, सबसे नीचे वाला, यहाँ पे एकदम ठंडा ग्रह है, एकदम बर्फ जमा होता है। तो जब एक इंसान मर जाता है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, बर्फ की तरीके से हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक, तो एक छोर पे सूर्य है और एक छोर पे यम और प्लूटो है, और प्लूटो को ही यमराज बोला जाता है, यम और प्लूटो को ही यमराज बोला जाता है।
तो मृत्यु का देवता यमराज, यानी एक छोर पे मृत्यु और एक छोर पे जीवन सूर्य, और इसी के बीच की सफर है, इसी के बीच सारे ग्रह हैं। बात समझ में आ रहा है कि देखो ना, अगर जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, अगर उसको अपान वायु खींचे ना और मल मूत्र अच्छे से ना कराए तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, पेट दर्द होने लगता है, ठीक है, उल्टी उल्टी होने लगता है, बेचैनी होने लगता है। अब आप उससे कनेक्ट करो यहां से कि अगर गुरु गुरु और मंगल के बीच में जितने भी एस्टेरॉइड हैं, जितने भी कंकड़ पत्थर, अगर उसको खींचे ना तो वो कहां चला जाएगा, वो पृथ्वी पे जाएगा, जीवन को प्रभावित करेगा। तो बात करें गुरु ग्रह की, तो ये गुरु ग्रह बृहस्पति हैं, जो हमारे शरीर में भी हैं। अगर नाभि के नीचे वाला एरिया हमारे अंदर के मल मूत्र को खींच करके बाहर ना निकाले तो बीमारी होना शुरू होता है। तो जैसे ही कोई अज्ञानी बनता है, ज्ञान नहीं लेता है, अज्ञान होता है, उसके अंदर अहंकार होता है, और वो अहंकार जो होता है वो उसके गुरु ग्रह को खराब करता है। जब गुरु ग्रह खराब होता है तो उसका मल मूत्र सही से नहीं होता है, उसका कब्ज की समस्या, डाइजेशन की समस्या, पाचन की समस्या, कोई भी बीमारी पहले यहीं से शुरू होती है, क्योंकि गुरु खराब हो गया। उसकी बुद्धि ही नहीं काम कर रही है कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं, वो कंफ्यूजन में रहता है। बात समझ में आ रहा है, वो कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि उसका अपान वायु ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। यानी किसी घर में का अगर एग्जॉस्ट फैन जो ऊपर लगा होता है वो काम करना बंद कर दे, गर्म हवा निकालना बंद कर दे, तो उस घर की हालत क्या होती है, बेचैनी और उमस होने लगती है। वैसे ही हमारे शरीर में अगर बृहस्पति ग्रह गुरु की कृपा अपान वायु सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो वो हमारे शरीर के मल मूत्र कचड़े को बाहर नहीं निकाल पाती है, और फिर शरीर बर्बाद होने लगता है, बुद्धि मर जाती है, विवेक काम नहीं करता है और सारे ग्रहों को प्रभावित कर देता है। तो गुरु को भी खींच के रखता है शनि, यानी स्त्री, शनि यानी माया। अब स्त्री को माया मत समझिएगा, स्त्री में पुरुष भी है, जो पिछले टॉपिक्स में हमने कवर किया। अब स्त्री का सौंदर्य जो होता है, तेज जो होता है, वो एक पुरुष के लिए जरूरी है, लेकिन एक पुरुष जब उसमें पूरी तरह से फंस करके कर्म को नहीं करता है तो फिर वही उसके विनाश का कारण बनता है। इसके पीछे एक और कहानी आपने सुना होगा कि घनानंद को चाणक्य ने जब उसके साम्राज्य के प्रति जागरूक किया था कि हमला हो रहा है और उसने नहीं माना था, वो आसक्ति में लगा था, तब उसके साम्राज्य का नाश हो गया। तो हमारा इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमारा भूगोल बताता है कि हमारे शरीर के अंदर है सब कुछ। तो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे आज हमने बहुत अच्छे से देखा। और इसको देखिए ना, ऊपर सूर्य है, बुध है, यहाँ पे क्या है हमारा विशुद्धि चक्र, नीचे हमारा शुक्र है, धरती है, मंगल है, एक एक के ऊपर बहुत गहरे में जाया जा सकता है। लेकिन आज शिक्षक दिवस था तो शिक्षक दिवस में गुरु ग्रह को लिया गया और गुरु ग्रह क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में कैसे काम कर रहा है वो हमने देखा। और किसी का गुरु अगर मजबूत है, इतना ज्ञानी बनेगा, इतना आगे जाएगा, उसका डाइजेशन इतना अच्छा होगा, कुछ भी खाएगा पचा ले जाएगा, उसका कब्ज डाइजेशन की प्रॉब्लम तो रहेगी ही नहीं, क्योंकि उसने अपने मैं को त्याग दिया, अपने अहंकार को त्याग दिया। ठीक है, तो आज का टॉपिक्स ये था और इसमें एक टॉपिक्स को और मैं ऐड करूंगा 4 मिनट में। जो सतोगुण में है उसका गुरु बहुत स्ट्रांग है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे पैसे के मामले में, चाहे पद के मामले में, चाहे किसी भी मामले में। सतोगुण क्या होता है, एक ऐसा हैवी ड्राइवर जिसको पता है कब एक्सीलरेटर लेना है और कब ब्रेक लेना है। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। बात समझ में आ रहा है? सतोगुण का मतलब एक ऐसा ड्राइवर जिसको रजोगुणी एक्सीलरेटर, यानी एक्सीलरेटर जो होता है वो रजोगुण होता है। जिसका रजोगुण ज्यादा रहेगा ना, उसको बार बार पेशाब लगेगा, बार बार बेचैनी होगी, बार बार घबराहट होगी, बार बार भूख लगेगी, यानी कोई भी चीज बार बार हो रही है तो रजोगुण उसका ऑन है, बहुत ज्यादा दिमाग में खचर पचर चलता है, रजोगुण ऑन है। एक्सीलरेटर ले लेता है तो ब्रेक लगाना ही भूल जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसका रजोगुण ऑन है, पता ही नहीं कब कहां बोलना है, उसका रजोगुण ऑन है। तमोगुण क्या होता है, ब्रेक लगाना। तमोगुण क्या होता है, मतलब रोक देना। अब कोई अगर एकदम तमोगुण में है तो वो आलस में पड़ा है,
तमोगुण वाला अक्सर भारी भरकम वाला होता है, आलसी होता है, लेजी होता है, सो जाता है तो सो ही जाता है, उठने का नाम ही नहीं लेता, बहुत मेहनत से उठता है, ठीक है, उसका भोजन भी तमोगुणी होता है। तो ना हमें तमोगुणी बनना है, ना हमें रजोगुणी बनना है, हमें सतोगुणी बनना है। यानी जरूरत पड़ने पे एसिलरेटर भी लेंगे और ब्रेक भी लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब ये तत्वों से भी जुड़ा है, पंच तत्वों से। जैसे अगर किसी में पृथ्वी और जल की मात्रा ज्यादा है, यानी कफ जिसका ज्यादा है, उसके अंदर तमोगुण की प्रकृति ज्यादा होगी। किसी के अंदर अग्नि और वायु ज्यादा है तो उसका रजोगुण ज्यादा होगा। यानी भाई साहब जब बोलता है तो रुकता ही नहीं है, रुकने का नाम ही नहीं लेता है, लड़ाई करता है तो भूल जाता है कि भाई चुप भी होना है, रजोगुण ज्यादा है। तमोगुण ज्यादा रहेगा तो भाई साहब पड़ा रहता है कोने में, पता ही नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जीवन इसका अंधकार में जा रहा है। सतोगुण का मतलब काम करना है, आ रहे हैं, बस बस इतना ही करना है, बस ओके ठीक है स्टॉप। यानी वो ड्राइवर हैवी हो गया है, उसको पता है कब एक्सीलरेटर लेना है, कब ब्रेक लेना है। तो सतोगुण में हमें आना है, और जो सतोगुण में आ गया भाई साहब वो रॉकेट हो जाता है फिर। मैं भी आज से कुछ समय पहले रजोगुण में बहुत ज्यादा था, और रजोगुण सतोगुण तमोगुण सबके अंदर है। बस मैंने क्या बोला, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलरेटर लेना है, ये सीखना पड़ेगा। एक बार मीटिंग लेने का मौका मिला, बोलना था 1 घंटा, 3 घंटा मैंने मीटिंग्स लिया था। रुकने का मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं और लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं, रजोगुण ऑन। अब तो भाई जब मैं चाहूं तब अपने आप को रोक दूं। अगर जैसे ही हमने किसी को मैसेज किया उधर से रिप्लाई नहीं आया तो हमारा रजोगुण ऑन है, अरे भैया मैसेज किया रिप्लाई नहीं किया, क्या हो गया, कहाँ है, कैसे है, मन में बेचैनी आ गई, रजोगुण ऑन है। अरे भाई ठहर जा, थोड़ा काम में होगा, हो सकता है बिजी हो सकता है उसके अभी कुछ और काम पेंडिंग हो, वो ना देखा हो। किसके किसके साथ होता है, जिसके साथ हो रहा है रजोगुण ऑन है। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी किया फल नहीं मिला, बेचैनी हो गई, अरे मिला क्यों नहीं, घबराहट हो रही है, रजोगुण ऑन है, वायु और अग्नि बढ़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सतोगुण तमोगुण रजोगुण और ये बृहस्पति ग्रह किसको किसको समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया रिकॉर्डिंग कर दिया हूं, आप लोग सुन लीजिएगा। और अभी मुझे लगता है ज्यादा होगा, एक बार से रिपीट कर देता हूं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में हो रहा है वो ब्रह्मांड में हो रहा है, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो इस शरीर में हो रहा है। कैसे हो रहा है हमने देखा, ठीक। और जैसे ही हम उस चीज को अपने आप से जोड़ते हैं तो हमें सब खेल समझ में आने लगता है कि ये धरती है, ये धरती है। और धरती पे आंच आना शुरू हो जाता है कब? जब इस पे बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव डालना शुरू करते हैं। तो इसको बैलेंस बनाना है। अपने हृदय चक्र जो है सबसे मजबूत, सबसे जरूरी चीज क्या है? हृदय। यही धड़क रहा है इसलिए हम चल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ये धड़कना जिस दिन बंद होगा काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आज का टॉपिक्स जो था उसमें हमने ये सीखा कि अपने अंदर के गुरु तत्व को कैसे देखें, और गुरु खराब है तो क्या क्या लक्षण दिखाएगा। और जिसका गुरु स्ट्रांग होगा वो सतोगुण में जाएगा, उसके चेहरे पे तेज आएगा, उसका स्वास्थ्य सही होगा। वो बीमार था, बीमारी से बाहर आ गया, उसका बिजनेस डूब रहा था, बिजनेस उसने उठा दिया, क्योंकि वो विश्वास रखता है खुद पे कि मैंने जो मान लिया और मैंने जो बोल दिया वो मैं कर सकता हूँ। उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। अहंकार नहीं होता है, स्वाभिमान होता है। वो अहंकार नहीं होता है। अहंकार का मतलब मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। तो अहंकार में सिर्फ मैं होता है, और जब मैं अहंकार से भरा होता है तो बृहस्पति खराब होने लगता है, तब डाइजेशन की दिक्कत आती है। देख लेना जितने अहंकारी व्यक्ति हैं सब कब्ज के मरीज हैं, सबको पाइल्स हुआ है, सबको कमर में दर्द होता है, सबका L4 L5 खराब हो रहा है। जितने अहंकारी हैं सबको हड्डियों की समस्या है, नहीं है तो आगे हो जाती है, सबको बीपी की प्रॉब्लम्स है। और जो एकदम सरल हो गया, शांत हो गया, पानी जैसा तरल हो गया, वो फिर आगे बढ़ गया। तो सहजता सरलता ये गुण है, ये कमी नहीं है, ये कमजोरी नहीं है। पानी सरल और सहज होता है, वो कमजोर नहीं है। पानी की धार को जब बढ़ाया जाता है, उसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है, तो वही पानी बड़े बड़े चट्टानों को काट देती है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ टॉपिक्स? तो आज की मीटिंग्स को, अपनी बातों को मैं यहीं पे विराम देता हूं। अभी आपके प्रश्नों को ले लेता हूं, और कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, वो बातें आप लोग रख सकते हैं।
बस अगर थोड़ा सा भी बुद्धि खुला, विवेक जगा, तो बस समझ लेना कि यात्रा शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपके प्रश्नों को लेते हैं।